गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डिस्टेंस मींस द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी एक्चुअल पाथ कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है वो डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस हमें मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होते, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स और द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है और दोनों की ही यूनिट क्या होती है? मीटर। अब चलिए हम आगे के टर्म्स क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो हमारा है स्पीड। तो हम अब स्पीड के बारे में समझते हैं कि स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीड को हम समझते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड जो होती है सिंपल अगर हम इसको फॉर्मूले के टर्म में देखें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस अपने आप में कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें केवल हमें क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड। और टाइम भी मैग्नीट्यूड ही होता है, तो ये भी एक कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हम स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आप इसको कैंसिल नहीं कर दीजिएगा। अगर पूरी ही फॉर्मूले में अगर कोई एक भी क्वांटिटी स्केलर है तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। अगर इसमें कोई एक क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो हमारे स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। यानी स्पीड अपने आप में कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट जो है, डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। हम स्मॉलेस्ट यूनिट ले रहे हैं इसलिए डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या फिर और करके ये नीचे है सेकंड, सेकंड को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाती है। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब हम सेकंड को ऊपर लेकर के जाते हैं तो ये ms-1, इसलिए मीटर पर सेकंड को इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया स्पीड का, वो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, और दोनों को ही लिखने का तरीका मीटर पर सेकंड। ये -1 इसलिए लिखा है क्योंकि s नीचे होता है, इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो +1 की पावर ऊपर जा कर के -1 हो जाती है, तो ये हमारी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इसको डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे? तो speed is defined as the distance covered by an object, distance covered by an object in a given time। जो भी डिस्टेंस कवर किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी फिक्स्ड टाइम पर, वही कहलाती है स्पीड। ठीक है, अब इसके ऊपर सिंपल सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकता है। तो न्यूमेरिकल हमारा होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी आपसे पूछेगा फाइंड स्पीड of an object which cover
50 मीटर इन 25 सेकेंड। ओके, तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है कि आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि 50 मीटर कवर करता है 25 सेकेंड में। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, कभी भी जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जो वैल्यू गिवन है क्या वो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमारे पास में ये 50 मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और 25 सेकेंड भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे क्वेश्चन में भी ये मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड में ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको कन्वर्ट करना होता है, वो सेकंड न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला रखते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस की वैल्यू है 50 मीटर और टाइम की वैल्यू है 25 सेकेंड। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 वन सा 25 टू सा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम इसको, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा घुमाते हैं, थोड़ा टफ करते हैं, वैल्यूज़ को हल्का सा चेंज करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा टफ करने जा रहे हैं। इस बार हम क्वेश्चन सेम रहेगा, ये वैल्यू को एक को हम लेंगे किलोमीटर में और एक को हम लेंगे मिनट में। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मीटर पर सेकंड में ही आपको आंसर लाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा चेंज कर रहे हैं। फाइंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कवर 25 किलोमीटर इन 30 मिनट। ठीक है, अब आपको ये देखिए, दोनों ही किलोमीटर, एक तो किलोमीटर में है। देखिए, मैंने आपको एक दो चीज़ बताई थी, एक समझने की बात मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए समझिएगा, मैंने आपको कहा था कि या तो आपको मीटर पर सेकंड में होना चाहिए या फिर किलोमीटर पर आवर में। मैक्सिमम हम मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं, इसलिए अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि पहले केस में हमारे पास में मीटर था, सेकंड था, लेकिन अभी यहाँ पर किलोमीटर है और मिनट है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। किस तरीके से करना है सॉल्यूशन? पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो डिस्टेंस हमारे पास में गिवन है 25 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए 25 को एज इट इज़ लिखिए, ये जो किलोमीटर है ये है हमारे लिए 1 किलोमीटर। ओके, इसको मानिएगा 1 किलोमीटर। तो इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब चलिए हम टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। टाइम हमारे पास में गिवन है 30 मिनट। ओके, तो चलिए ये इस मिनट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 30 को 30 रहने दीजिए, ये मिनट अपने आप में क्या है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आप सभी को पता होगा, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। तो हमारी अब ये दोनों ही वैल्यू किस में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है,
इसकी वैल्यू है 25 इंटू 1000। आप कभी भी इसको आपस में मल्टीप्लाई ना कीजिए, इसको सेपरेट ही रहने दीजिए। और ये हो गया 18। इस 1800 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 100। ओके, तो आप इसको अब कैंसिल कर सकते हैं, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको आप 2 से कैंसिल कीजिए, तो 2 9 ज़ा 18 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जिस तरीके से आप करते हैं वैसे ही कीजिए। यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 लगेगा। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पॉइंट के बाद में एक डिजिट आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो है 13.8 मीटर पर सेकेंड। कभी भी आप इसको यहाँ ना छोड़ें, इसको पूरा कंप्लीट करें, तो ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है हमारी 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो सिंपल क्वेश्चंस जो बनते हैं स्पीड के ऊपर वो बनेंगे। ठीक है, इसमें और भी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली इसी पर बनते हैं कि आपको एक वैल्यू मिल जाएगी किलोमीटर में, एक मिल जाएगी मिनट में, या फिर एक मीटर में मिलेगी, एक मिनट में मिलेगी, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। ये तो हो गया हमारा स्पीड। तो फिर से मैं आपको बता दूं, स्पीड मतलब होता है the distance covered by an object in a given time interval, that is called speed. Speed is a scalar quantity, क्योंकि सारी क्वांटिटी हमारे पास में कैसी है, स्केलर। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है अब देखेंगे इसमें वेलोसिटी। तो चलिए वेलोसिटी पे चलते हैं। देखिए स्पीड में आपको एवरेज स्पीड वाले भी टॉपिक है, तो वो अभी हम पहले स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, देन एक्सेलरेशन देखेंगे, उसके बाद में वो टॉपिक कवर करेंगे। फिर मैं आपको ग्राफिकल के क्वेश्चंस बताऊंगा, और उसके बाद में फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी जिस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम थे, क्योंकि उसमें हम जो है ट्रैवल कर रहे थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दोनों की ही यूनिट मीटर थी, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। वेलोसिटी में आपको बता देता हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या, पहले फॉर्मूले से चलते हैं। तो देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, स्पीड के केस में हमारे पास में डिस्टेंस होता था, वेलोसिटी में हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर इसकी यूनिट देखें तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है हमारे पास में सेकंड, सो हम इसको फिर से लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों की पावर 1 1 होती है, इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो -1। तो दोनों की यूनिट सेम होती है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बस वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है कि स्पीड के केस में हम डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी के केस में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। चलिए अब अगर हम इसमें देखें तो वेलोसिटी हमारी कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ये वेक्टर क्यों है उसका कारण आपको पता है कि हमारे फॉर्मूले में एक टर्म जो है वो कौन सी आ गई है, वेक्टर। और एक टर्म भी अगर वेक्टर आ जाती है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी किस में आ जाती है, वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब
बिल्कुल न्यूमेरिकल भी बिल्कुल सेम होगा। पहले केस में हमारे पास में स्पीड पूछा गया था, तो हम इसको उसी फॉर्म में देख सकते हैं कि फाइंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which cover 60 kilometer in 1.5 आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने हल्का सा चेंज किया है, बाकी तरीका बिल्कुल सेम रहेगा किस तरीके से करना है। देखिए उस समय हमने जो कि इस यहाँ पर हमने फर्स्ट केस लिया था मीटर सेकंड का, फिर सेकंड केस लिया हमने किलोमीटर मिनट का, अब थर्ड केस ले रहे हैं हम किलोमीटर 1.5 आवर। ठीक है, इसको किस तरीके से करना, फॉर्मूला पे ही आपको वैल्यूज़ रखनी होती है। तो बस सिंपल से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए पहले गिवन लिखिए कि आपके पास में गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में, क्योंकि फॉर्मूले में हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो जो भी आपके पास में मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, कितना दिया है हमारे पास, दैट इज़ 60 किलोमीटर, और इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो 60 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। आप इसको कभी भी मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि काटने में हमें इजी पड़ता है, इसलिए हम कभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो मेरे तरीके से चलेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम टाइम लिख लेते हैं। तो टाइम हमारे पास में है 1.5 आवर। 1.5 आवर मीन्स 1 आवर, ठीक है, प्लस 30 मिनट। हाफ आवर मीन्स कितना, 30 मिनट। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 1 आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, मिनट में, तो ये कितना हो गया, 60 मिनट। देखिए पहले आप आवर से मिनट में कन्वर्ट कीजिए, फिर मिनट से किस में कन्वर्ट कीजिए, सेकेंड में। ठीक है, तो ऐसे ही सिस्टमेटिक चलिए। तो आवर को सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया किस में, मिनट में। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, प्लस का प्लस रहने दीजिए, और ये 30। ठीक है, अब 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, फिर से नीचे वाले स्टेप में आइए, क्योंकि देखिए 1 मिनट में है, अभी 1 सेकंड में है, तो इसको फिर से कन्वर्ट कर लीजिए। 1 इंटू 60 इंटू 1 मिनट में कितने, फिर अब 1 मिनट बचा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, प्लस, और इसको कितना कर लीजिएगा आप, 6 3 18 00 सेकेंड। तो चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए 6 इंटू 6 36 00 प्लस 1800, और ये पूरा का पूरा किस में है, सेकंड में। ठीक है, तो सभी को मैंने देखिए आवर को पहले मिनट में किया, फिर मिनट में सेकंड में कन्वर्ट किया। ये 1 आवर था, हाफ आवर था, तो हाफ आवर मतलब 30 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये कर दिया। अब दोनों ही प्लस में हैं, तो इसको आप प्लस कर लीजिए, 00 00 यहाँ पे भी 00, यहाँ पे भी 00, तो यहाँ 00 हो गया। 8 और 6 14, कैरी का 1 3 और 1 4 प्लस 1 5, तो 5400 सेकेंड। क्लियर। तो अब ये जो 5400 सेकेंड है, अब इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में है इतना, तो हम लिख देते हैं 60 इंटू 1000। ओके, ये है ना, 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5400, और ये हमारे पास में था मीटर में, ये था हमारे पास में सेकंड में। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए,
और अब ये हो गया आपके पास में कितना 600 डिवाइडेड बाय 54। तो अब इसको आप कैंसिल कीजिए। तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। या डायरेक्ट 3 से भी कर सकते थे, मैंने 2 से कर दिया है। 2 3 ज़ा 6 00। अब आप इसको 3 से कर लीजिए, ठीक। तो ये कैंसिल होने के बाद में अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आ रहा है कितना आपके पास में 100 डिवाइडेड बाय 9। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 9 1 ज़ा 9 होता है, माइनस कर दीजिए, ये हो गया, नीचे आ गया 10। फिर आप 9 1 ज़ा 9 कर दीजिए, बचा कितना 1, पॉइंट लगाइए, 0 आता है। 9 1 ज़ा 9 फिर से कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास में 11.1 की वेलोसिटी आ रही है। तो ये हो गया आपके पास में 11.1 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है सिंपल स्पीड और वेलोसिटी पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में और टाइप भी होते हैं, तो वो टाइप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल बताता हूँ। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इसलिए वीडियो लेट बन रहे हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, मैं आपको डेली वीडियो देते रहूँगा। धीरे धीरे बढ़िए लेकिन अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो इस पर आपको जो भी न्यूमेरिकल मिलते हैं कॉपी आपकी बुक में, वो आप सिंपल क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, रिवीजन करते रहें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हर एक का कमेंट आना चाहिए, लाइक आना चाहिए। और जो लोग ग्रुप में ऑलमोस्ट 17 to 18% है, लेकिन सब्सक्रिप्शन केवल 9 का आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।